प्यारा बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। आपका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है यानी कि आवर्त फलन क्या होता है, इसके बारे में प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हूँ पीरियोडिक फंक्शन का। क्या है, कोई फंक्शन आपका fx, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा यदि एक t आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि t आपका पॉजिटिव इस प्रकार से हो कि fx प्लस टी बराबर fx हो जाए फॉर ऑल x के लिए, तब हम लोग fx को पीरियोडिक फंक्शन यानी कि आवर्तीय फलन कहते हैं। और प्यारे बच्चों यदि आपका जो t है, t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है इस प्रकार से कि fx प्लस टी बराबर fx, तब हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे विथ पीरियड t। और ये जो आपका कहलाएगा t, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ t is the smallest positive real number such that fx plus t equal to fx for all x, then t is called fundamental पीरियड। समझिए, टी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। और इसका मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मूल आवर्तनांक। समझ गए? तो क्या बोलते हैं बच्चों, आपका जो फंडामेंटल पीरियड है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल आवर्तनांक। यानी कि क्या आप सीखे कि कोई फंक्शन fx, कोई फंक्शन fx आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा यानी कि आवर्तीय फलन कहलाएगा यदि एक t ग्रेटर देन 0 यानी कि t आपका पॉजिटिव इस प्रकार से एग्जिस्ट करता हो कि fx प्लस टी बराबर fx फॉर ऑल x के लिए हो जाए। और यदि ये आपका t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, समझ गए क्या बोले कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इस t को हम लोग फंडामेंटल पीरियड यानी कि मूल आवर्तनांक कहते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे कि sin 2n पाई प्लस थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा। समझिए, जहां पर n बिलोंग्स टू n, n का मतलब ये कैपिटल n का मतलब हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यही आपका पॉजिटिव होता है। यहां पर आप इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर आपका निगेटिव हो जाता है। समझ गए? तो इसीलिए चूंकि 2n पाई जोड़ने पर भी आपको साइन में फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब साइन फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है। समझ गए? लिखिएगा सो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। इसीलिए प्यारे बच्चों साइन फंक्शन और आपका कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब बात क्या है, अब बात यह है कि आपको निकालना है इसका पीरियड। और पीरियड निकालने के लिए यहां पर हम लोग क्या बोले हैं कि t आपका स्मॉलेस्ट रियल नंबर होना चाहिए।
तो स्मॉलेस्ट रियल नंबर आप इस प्रकार से ले लीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आपको लेना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी कि साइन 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। इसी प्रकार से cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है बाबू, ये आपका हो जाता है cos थीटा। इसीलिए प्यारे बच्चों साइन और कोसाइन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड है वो इसका पीरियड 2 पाई है, क्योंकि आपका स्मॉलेस्ट जो रियल नंबर आपका है 2 पाई, पॉजिटिव रियल नंबर 2 पाई है, जिसको जोड़ने पर साइन फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या लिखिएगा, सो साइन, सो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, विथ पीरियड 2 पाई। इसीलिए साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का पीरियड कितना हो जाता है, तो प्यारे बच्चों इसका पीरियड हो जाता है 2 पाई। इसी प्रकार से देखिए, क्या देखिएगा, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा हो जाता है, क्योंकि tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा होता है। cot पाई प्लस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, हाँ, क्योंकि cot 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। इसीलिए tan थीटा और cot थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है पाई। लिखिएगा, सो टेंजेंट एंड को टेंजेंट दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा है, आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। समझ गए। इसीलिए टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड है आपका पाई। ठीक है बच्चों, तो साइन और कोसाइन फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई। टेन और कॉट फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सेक और कोसेक फंक्शन का पीरियड क्या हो। तो आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेक और कोसेक का पीरियड क्या होता है। तो देखिए, सेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। हाँ, इसीलिए सेक थीटा और कोसेक थीटा भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना हो गया, तो 2 पाई। लिखिएगा, सो सेकेंड फंक्शन एंड कोसेकेंट फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। इसीलिए सेक और कोसेक का पीरियड कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें एक साथ में मैं सारे फंक्शन का पीरियड को लिख देता हूं। आइए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब मैं एक साथ लिख दिया हूं
कि फंक्शन और उसका पीरियड क्या है। साइन का पीरियड 2 पाई, कोसाइन का 2 पाई, टेंजेंट का पाई, कोटेंजेंट का पाई, सेकेंड का 2 पाई और कोसेकेंड का 2 पाई। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए और फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी कि सम तथा विषम फलन क्या होता है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। A function f(x) is said to be an even function if f minus x बराबर f(x) for all x belongs to its domain। हिंदी में एक फलन f(x) को सम फलन कहेंगे यदि f माइनस x बराबर f(x) हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन का मतलब हो गया आपका प्रांत, यानी कि अपने प्रांत, समझ गए। यानी कि x को माइनस x से रिप्लेस कर देने पर यदि फंक्शन का मान नहीं बदलता है तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। अब रहा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन यानी कि विषम फलन। A function f(x) is said to be an odd function if f minus x बराबर minus f(x) for all x belongs to its domain। its डोमेन कहने का मतलब है कि यदि किसी फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस कर देते हैं और बाहर माइनस निकल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल से देखिए आप, एग्जांपल से क्या देखिएगा, मैं एक दूसरे कलर का भी पेन यूज करता हूं, मार्कर यूज करता हूं। देखिए आपका क्या है, साइन माइनस x बराबर, दिख रहा है ना। अच्छा ये ब्लू से थोड़ा सा दिक्कत हो गया देखने में, मैं ब्लैक यूज करता हूं तो समझ गए बच्चों, ब्लू से थोड़ा सा दिक्कत होगा, ब्लैक से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आपका क्या है कि साइन माइनस x बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन x, क्योंकि माइनस थीटा आपका किस घर में जाता है, तो चौथा घर में, और चौथा घर में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, कॉस माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस थीटा आपका किस घर में जाता है, चौथा घर में, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता, बाकी नेगेटिव। इसी प्रकार से देखिए tan माइनस एक्स बराबर माइनस 10x, cot माइनस एक्स बराबर माइनस cot x, sec माइनस एक्स बराबर sec x और cosec माइनस एक्स बराबर माइनस cos x हो गया। समझ गए? तो जिसमें माइनस का फर्क पड़ा वो आपका हो गया ऑड फंक्शन, और जिसमें प्यारे बच्चों माइनस का फर्क नहीं पड़ा वो आपका हो गया इवन फंक्शन। तो देख लीजिए कि आपका साइन, टेन, कॉट, कॉसेक में माइनस का फर्क पड़ा है, इसीलिए यह आपका हो गया ऑड फंक्शन। लिखिएगा देयरफॉर, यानी कि सो साइन, इसके बाद टेंजेंट, फिर आपका कोटेंजेंट, फिर आपका कोसेकेंट आर ऑड फंक्शन, एंड कोसाइन, कोसाइन और सेकेंड आर इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। यदि माइनस से आप रिप्लेस कर देते हैं x को, और यदि प्लस में आ जाता है, वैल्यू माइनस में नहीं आता है, तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। कॉस और सेक में ऐसा हुआ, माइनस से आपको फर्क नहीं पड़ा, और यदि माइनस से x को रिप्लेस करते हैं और माइनस का फर्क पड़ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, जो कि साइन, टेन, कॉट और कोसेक के साथ हुआ। होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे बोलूंगा कि पहले आप उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप इसका। तो बच्चों आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब जो है कि मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और जो अभी हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े, नंबर 1 हम लोग पढ़े पीरियोडिक फंक्शन, फिर पढ़े इवन फंक्शन, फिर पढ़े ऑड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तीनों चीज का यूज हम लोग करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किसका हम लोग बनाएंगे? तो ग्राफ बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यानी कि साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, कोटेंजेंट का, सेकेंड का और कोसेकेंड का, जो आपका 6 आपका त्रिकोणमितीय फलन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगले लेक्चर में मैं इसका ग्राफ आपको बताऊंगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।